बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय का वीकली टेस्ट आज है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूं जो परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका, महात्मा बुद्ध का संबंध किस कबीले से था? तो उनका जो था कबीला शाक्य कबीला था, तो पहला का ए हो जाएगा। दूसरा है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी थे, तो दूसरा का बी हो जाएगा। तीसरा है, सांची का स्तूप स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो आपका लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, तो चौथा का सी हो जाएगा। अमरावती का स्तूप किस राज्य में है? तो अमरावती का स्तूप जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, पांचवा का ए है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आपका आगम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सिद्धांत। सातवां है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक आपका बौद्ध का धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। धर्म सूत्र एवं धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसके आपका 8 प्रकार बताए गए हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो आपका है 18। बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर है आपका, वैदिक काल कब से कब माना जाता है? तो वैदिक काल आपका 15,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन यहाँ अलग अलग करके बता दिए हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। बहिर्विवाह किसे कहा जाता है? तो बहिर्विवाह का अर्थ जानबूझकर अपने समूह, कबीले या सामाजिक इकाई से बाहर विवाह करना है। कुल तथा जाति का क्या अर्थ है? तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए तथा जाति का प्रयोग बांधवों मतलब सगे संबंधियों के एक बड़े समूह के लिए होता है। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो स्तूप संस्कृत और पाली से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो महत्वपूर्ण शिक्षा निम्नलिखित है। पहला है, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ना चाहिए। दूसरा, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना उनकी हत्या करनी चाहिए। तीसरा, सभी जीव जीना चाहते हैं। 16 है आपका, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और जीवन मूल्यों का एक विशाल भंडार है। इस महाकाव्य ने सदियों से भारतीयों को प्रभावित किया है और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आइए महाभारत के महत्व को विस्तार से प्रकाश डालते हैं। पहला है धार्मिक और दार्शनिक महत्व। तो भगवद गीता, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवद गीता भारतीय दर्शन का आधारशिला है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के रहस्यों, कर्म, मोक्ष और भक्ति के बारे में उपदेश दिए हैं। फिर धर्म और नैतिकता, महाभारत में धर्म, न्याय, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों पर बहुत जोर दिया गया है। पात्रों के कार्यों और उनके परिणामों के माध्यम से हमें धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाया गया है। फिर है अध्यात्म, महाभारत में अध्यात्म और आत्मज्ञान के बारे में गहन चर्चा की गई है। हमें आत्म साक्षात्कार और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक महत्व है समाज व्यवस्था। तो महाभारत में वर्ण व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक रिश्तों का विस्तृत वर्णन मिलता है। महिलाओं का स्थान, महाभारत में कई शक्तिशाली पवित्र पात्र हैं जैसे द्रौपदी, गांधारी और कुंती। इन पात्रों के माध्यम से महिलाओं के महत्व और उनके अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है। समाज सुधार, महाभारत में कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई जैसे जातिवाद, अहंकार और लोभ। यह हमें इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रेरित करता है। साहित्यिक महत्व है तो कथा वस्तु, महाभारत की कथा वस्तु बेहद जटिल और रोमांचक। इसमें राजनीतिक, युद्ध, प्रेम, घात प्रतिघात और कई अन्य तत्व शामिल है। पात्र, महाभारत के पात्र बहुआयामी और यादगार हैं। इन पात्रों के माध्यम से मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। भाषा, तो महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे भारतीय साहित्य का एक उत्कृष्ट
कृति माना जाता है। ऐतिहासिक महत्व है समाज का दर्पण। तो महाभारत हमें प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति और राजनीति के बारे में जानकारी देता है। इतिहास का स्रोत, महाभारत को इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, हालांकि इसमें कई पौराणिक तत्व भी शामिल है। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता है कि जीवन के सबक है। तो महाभारत हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, जैसे धैर्य, त्याग, कर्म और सत्य। समाज सुधार, महाभारत हमें समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ने और एक आदर्श समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक विकास, महाभारत हमें आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।